नमस्कार, मैं हूं शारिक खान। क्राइम रिपोर्ट इंडिया में आपका स्वागत है। सबसे पहले तमिलनाडु के सलेम की वो तस्वीर जो डराती भी है। दो बसों की टक्कर आपस में हो गई। हादसे में करीब 40 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इधर से जा रहा ड्राइवर अपने लेन में था, लेकिन सामने से अचानक कट मारने की वजह से सामने से आ रही बस इधर से जा रही बस से टकरा गई। ड्राइवर जो अपनी सीट पर बैठा बस चला रहा था, वो उछलकर दूसरी तरफ जा गिरा। बस में लगी सीसीटीवी में ये तस्वीरें कैद हुई है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये तस्वीरें देखिए, अपने लेन में चल रहा ये बस ड्राइवर अचानक दूसरी दिशा से कट मार गई एक बस की चपेट में आ गया, जिसकी वजह से 40 लोगों के घायल होने की खबर है। मराठी अभिनेत्री केतकी चितले को ठाणे की अदालत ने आज 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस की रिमांड के खत्म होने के बाद केतकी को अदालत में पेश किया गया। इस बीच गोरेगांव थाने में भी केतकी पर दर्ज मामले में वहां के पुलिस कोर्ट से केतकी की कस्टडी मांगी थी, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। और अब गोरेगांव पुलिस केतकी के रिमांड के लिए अदालत से अपील करने वाली। यानी यह साफ है कि केतकी फिलहाल सलाखों से छूटती नहीं दिख रही और ना ही उनकी मुश्किलें कम होती नजर आ रही। सुनील सिंह हैं हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। सुनील, केतकी के मामले में साफ लगता है कि वो अभिनेत्री हैं और शायद शॉर्टकट के चक्कर में उन्हें ये बात महंगी पड़ गई। बिल्कुल शारिक, अभी तक ये साफ नहीं है कि उसकी मंशा क्या थी, जिसकी कि थाने जो पुलिस है वो उस मामले की जांच कर रही है। बहरहाल अब जो है इतना साफ हो गया है कि उनकी मुसीबत बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि उनके खिलाफ उनका एक ही है, लेकिन उनके खिलाफ मुंबई और महाराष्ट्र के कई पुलिस थाने में मामले दर्ज कर लिए गए हैं। तो कोशिश सभी पुलिस स्टेशन कर रहे हैं कि एक के बाद एक करके उनकी पुलिस हिरासत ले। जैसे आज पुलिस कस्टडी जब खत्म हो गई केतकी चितले की, थाने के कोर्ट में पेश किया गया, तो जिस थाने की जो अपराध शाखा है उन्होंने उसकी पुलिस कस्टडी बढ़ाने की मांग नहीं की। उन्होंने कहा कि अभी हम मामले की जांच कर रहे हैं और लैपटॉप उनका और मोबाइल फोन साइबर को जांच के लिए दिया गया। उसकी रिपोर्ट आने के बाद हम आगे की बात रखेंगे। तो अदालत ने उन्हें जेल हिरासत में भेज दिया। लेकिन जैसे ही केतकी को जेल हिरासत में भेजा गया, गोरेगांव पुलिस थाने की पुलिस वहां मौजूद थी। उन्होंने अब अर्जी दी और बताया कि हमारे यहाँ भी इस तरह का मामला दर्ज है, तो उनको हमें उनकी हिरासत दे दी जाए। तो अदालत ने जो है कि हिरासत दे दी गोरेगांव पुलिस थाने को। अब चूंकि अभी ऑर्डर आने में देर है, इस दौरान उन्हें थाने जेल में रखा जाएगा, फिर वो लेंगे और उसके बाद वो रिमांड के लिए पेश करेंगे बोरीवली की अदालत में और फिर रिमांड लेके पूछताछ करेंगे। लेकिन इस बीच वहां पर अदालत में पुणे की भी एक देहू रोड पुलिस स्टेशन की पुलिस टीम भी मौजूद है और वो भी चाहती है कि उनको भी हिरासत दी जाए। यानी कहने का मतलब यह है कि केतकी ने जिस भी मंशा से पोस्ट किया, बहुत ही आपत्तिजनक पोस्ट था, लेकिन अब जो उनका खामियाजा है उन्हें बहुत बुरी तरह भुगतना पड़ रहा है और लगता है कि एक के बाद एक कर बहुत पुलिस थानों में उनकी पेशी होगी, क्योंकि बहुत जगहों पर एनसीपी के कार्यकर्ताओं ने नेताओं ने मामला दर्ज कराना शुरू कर दिया है। क्योंकि जो पोस्ट था सीधे सीधे भले शरद पवार से का उसमें नाम का उल्लेख नहीं था, लेकिन सांकेतिक तौर पर पवार का नाम लिखा गया था, उनकी उम्र 80 के आसपास लिखी गई थी। तो उस हिसाब से एनसीपी मानकर चल रही है कि शरद पवार के खिलाफ एक पोस्ट था, तो उनके लोग बहुत ही नाराज हैं और इसी नाराजगी का इजहार अलग अलग पुलिस थाने में मामला दर्ज कराकर किया जा रहा है। शुक्रिया सुनील इस पूरी जानकारी के लिए। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के दोषियों में से एक एजी पिरारीविलन की रिहाई का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया। राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी को रिहा करने के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए और उन्होंने कहा कि राज्य कैबिनेट का फैसला राज्यपाल पर बाध्यकारी है। सभी दोषियों की रिहाई का रास्ता अब साफ हो गया है। कोर्ट ने रिहाई के लिए अनुच्छेद 142 के तहत विशेषाधिकार के तहत यह फैसला लिया। दया याचिका राज्यपाल और राष्ट्रपति के बीच लंबित रहने पर यह मुद्दा उठा था। आशीष है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए, सीधे उनके पास चलते हैं। आशीष, सुप्रीम कोर्ट आने की दोषी को जरूरत क्यों पड़ी, पहला, और जो बाकी दोषी जो अभी जेल में हैं, जो इसी मामले में सजा काट रहे हैं, क्या उनकी रिहाई का भी रास्ता अब साफ हो जाएगा? जी देखिए, रास्ता विकल्प उनके लिए खुल गया है। एक ऐसा रास्ता बन गया है कि वो भी आगे बढ़ सकते हैं, रिहाई की मांग कर सकते हैं अदालत के सामने। ये मुद्दा इसलिए सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा कि 2018 में तमिलनाडु की कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला किया था और ये तय किया था कि
सातों जो दोषी हैं राजीव गांधी हत्याकांड के, उनको समय से पहले रिहाई दे दी जाएगी, दया याचिका उनकी मंजूर कर दी थी और इसे तमिलनाडु के राज्यपाल के पास भेजा था। लेकिन राज्यपाल ने इस पर कोई फैसला नहीं लिया और बाद में इसे राष्ट्रपति के पास ये कहते हुए भेज दिया कि राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि वो इन दया याचिकाओं का फैसला करे। तो यहां पर जो दोषी थे एजी पेरारीवलन, वो यहां पर आए थे। उनका ये मांग थी कि वो 31 साल से जेल में हैं और किस तरह उनकी दया याचिका को लटकाया गया है। मार्च में हालांकि उनको जमानत दे दी थी सुप्रीम कोर्ट ने। तो यहां पर केंद्र सरकार की ये दलील थी सुप्रीम कोर्ट में कि जो राज्यपाल हैं वो एक संवैधानिक पद पर हैं, उनके फैसले की न्यायिक समीक्षा अदालत नहीं कर सकती है। 302 आईपीसी के मामले में राष्ट्रपति ही दया याचिका पर फैसला दे सकते हैं, ये उनकी दलील थी और कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल नहीं दे। लेकिन यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने तमाम दलीलों को ठुकरा दिया और कहा कि 31 साल से वो शख्स जेल में है, न्यायिक समीक्षा राज्यपाल के फैसले की हो सकती है। इसके अलावा राज्यपाल बाध्य है कि जो कैबिनेट का फैसला है, क्योंकि कैबिनेट की सलाह और मदद से ही वो काम करते हैं, संविधान ने ये इस तरीके का प्रावधान बनाया है, तो ये बाध्य है कि वो उस पर फैसले पर मोहर लगाए, वो कैबिनेट के फैसले से अलग नहीं जा सकते। राष्ट्रपति के पास इस तरीके से वो दया याचिका को नहीं भेज सकते हैं और इतना लंबा डिले नहीं कर सकते हैं। ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अपनी आंखें अदालत मूंद के नहीं रख सकता कोई भी, क्योंकि कानून से ऊपर नहीं है। संघवाद जो है उसका पालन किया जाना चाहिए और संविधान के मानकों पर भी जो मानक तय किए गए हैं उनकी अवहेलना नहीं की जानी चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। जी, संक्षेप में आशीष, कितने दोषी और सबका अभी का स्टेटस क्या है? कितने बाहर और कितने अंदर? जी देखिए, इस मामले में पूरे 7 दोषी थे और 7 दोषी में पेरारीवलन भी बाहर हैं क्योंकि वो जमानत पर थे, लेकिन उनको अब रिहा कर दिया, उनकी सजा खत्म सुप्रीम कोर्ट ने कर दी है। इसके अलावा यहां पर और भी 6 दोषी हैं, जिनमें से एक जो दोषी है उनको पैरोल पर छोड़ा गया है। वो पैरोल पर हैं इस समय और आगे अब वो क्या होगा उनका, ये उनकी बाद में तय करेगा। क्या वो इसी तरह पिटीशन लेकर आएंगे? रविचंद्रन उनका नाम है जो पैरोल पर हैं और और 5 दोषी हैं, एस नलिनी उसमें है, संथन, मुर्गन, रॉबर्ट पायस और जय कुमार, वो अभी जेल में हैं। हालांकि इन सभी लोगों के लिए कैबिनेट ने प्रस्ताव पास किया था कि उनको छोड़ दिया जाएगा, रिहा कर दिया जाएगा, लेकिन उनके भी मामले पेंडिंग है। अब आगे देखना होगा कि वो क्या करेंगे इस मामले में। आशीष, आप हमारे साथ बने रहें। एक और खबर सुप्रीम कोर्ट से जो आपने भेजी है, हम उस पर भी आपसे बात करेंगे। फिलहाल इस खबर के लिए आपका शुक्रिया। इंद्राणी मुखर्जी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई और जल्द ही इंद्राणी मुखर्जी जेल से रिहा हो जाएंगे। साल 2015 में अपनी 25 साल की बेटी शीना बोरा की हत्या के मामले में मुंबई की भायखला जेल में बंद हैं इंद्राणी मुखर्जी। आपको बता दें, 6.5 साल का वक्त हो चुका है। इंद्राणी मुखर्जी की पहली शादी से शीना बोरा उनकी बेटी थी। आशीष है हमारे साथ। आशीष, क्या कुछ हुआ कोर्ट में? क्योंकि उनके जो पति हैं पीटर मुखर्जी, वो 2020 में ही बाहर आ गए थे, तो क्या हुआ कोर्ट में, आज जरा बताएं। जी देखिए, कोर्ट ने काफी सुनवाई की थी। अदालत ने ये पाया है कि इस मामले में जो गवाह हैं 50% भी पूरे नहीं हुई, उनकी गवाही नहीं हुई। ट्रायल कब खत्म होगा कुछ नहीं पता, जल्द ट्रायल खत्म होने की उम्मीद भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में ने जो सीबीआई की दलीलों को नहीं माना कि ट्रायल बहुत जल्द खत्म होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 6.5 साल से वो जेल में है और ट्रायल खत्म होने के आसार नहीं है। ये एक लंबा वक्त है, कब तक किसी को इस तरह जेल में रखा जा सकता है बिना ट्रायल के। साथ ही साथ कहा है कि जो को एक्यूज है पीटर मुखर्जी, जो उनके पति हैं, वो पहले जेल से बाहर आ चुके हैं 2020 में। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि ये केस पूरा परिस्थितिजन्य सबूतों पर, यानी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो मेरिट पर, इस केस के मेरिट पर कुछ नहीं कहेगा क्योंकि ट्रायल पर उसका असर पड़ सकता है। लेकिन ये बड़ी राहत है, सीबीआई को झटका है। सीबीआई के तमाम विरोध के बावजूद शीना बोरा 6.5 साल बाद जमानत पर रिहा होंगी। उनकी तरफ से बताया गया कि मानसिक रूप से बीमार हैं, 6.5 साल से अंदर हैं, ट्रायल पिछले 1.5 साल से अदालत में कोई गवाही नहीं हुई है। ये तमाम बताई गई थी और सीबीआई के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है, ये भी कहा गया था। ये तमाम दलीलें यहां पर दी गई थी और सुप्रीम कोर्ट उन दलीलों से सहमत हो गया है। जी शुक्रिया आशीष।
मध्य प्रदेश के इंदौर में एक व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। बताया जा रहा है कि इस शख्स की पत्थरों से मारकर हत्या की गई थी। यूपी के हाथरस में पुलिस हिरासत में एक शख्स की मौत हो गई। परिवार वालों का आरोप है कि पुलिस की पिटाई की वजह से उसकी जान गई। मृतक का पोस्टमार्टम कराया गया है। इसकी रिपोर्ट आने के बाद मौत की वजह साफ हो पाएगी कि आखिर जो परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं पुलिस पर, उसमें कितनी सत्यता है। अब बेंगलुरु के एक नामी स्कूल की लड़कियों की खबर, जो स्कूल के बाहर जमकर लड़ती नजर आई। स्कूल के बाहर लड़कियों ने एक दूसरे पर लात घूंसे की खूब बरसात की। इस दौरान आसपास के लोगों ने उन्हें छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन लड़कियां आपस में लड़ती रहीं। इस दौरान किसी ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस के आने के बाद ये झगड़ा किस तरह शांत हुआ। दरअसल पहले ये झगड़ा 2 लड़कियों के बीच शुरू हुआ, लेकिन जल्दी इसमें और भी लड़कियां दोनों तरफ से शामिल हुई। चेन्नई में एयर कस्टम ने 2 यात्रियों को गिरफ्तार किया। उनके पास से लुप्त प्राय जानवर मिले। एक एल्बनो पार्क्यूपाइन, एक टैमेरिन मंकी और 9 ल्यूसीस्टिक सुगर ग्लाइडर मिला है। ये लोग बैंकॉक से आ रहे थे। लुप्त प्राय हो रहे जानवरों को वापस थाईलैंड भेज दिया गया। प्रयागराज में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। इन पर शादी समारोह में लोगों से लूटपाट का आरोप है। पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ की है और पता लगा रही है कि कितनी जगह इन्होंने लूट की वारदात को अंजाम दिया। दिल्ली के हौस खास इलाके में 14 मई को तेज रफ्तार गाड़ी से हुए टक्कर में 12 साल के बच्चे की जान चली गई। पुलिस ने एक रसूखदार युवक को गिरफ्तार किया। गटकलाश इलाके के रहने वाले इस युवक ने अपनी तेज रफ्तार स्कोडा कार से 2 बच्चों को टक्कर मार दी थी, जिनमें 12 साल के वीर चौहान की मौत हो गई। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकियों ने एक वाइन शॉप पर हमला किया। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं 3 लोग घायल हैं। आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बल जुटे हैं। आज शो में इतना ही। नमस्कार।